कि जीतन राम मांझी जी आपके पार्टी को छोड़कर चले गए। अरे वो जिस पार्टी में जाएंगे वो पार्टी का लुटिया डूब जाएगा। नीतीश कुमार जी तो एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ही जीतन राम मांझी जी को बुलाए हैं कि जो बचा खुचा बदला भी है इस बार मैं उनका पूरा कर दूं। सुशील मोदी जी वही जिनकी बहन अभी 2 बोरिया चावल के लिए एक दुकानदार का लहू लुहान दांत से काट के कर दी थी। अभी केस भी हुआ था बिरबहर थाना में। उन्हीं के बारे में क्या बोल रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में महागठबंधन की क्या तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि एनडीए यह कह रहा है कि ज़मीनी हकीकत अगर हम देखें, ज़मीनी धरातल पर देखें तो महागठबंधन एकजुट है ही नहीं। जीतन राम मांझी के अलग होने के बाद महागठबंधन में क्या हो रहा है, सस्पेंस प्रकार है। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं। क्या तैयारी कर रहे हैं आप लोग? चुनाव आ गया, एनडीए कह रहा है कि महागठबंधन तो टूट गया ही है। पहले तो चिराग पासवान को न संभालें, जो उनके घटक दल के जो महत्वपूर्ण अंग है, जो दलित समाज से आते हैं, जिनका ज़बरदस्त समर्थन दलितों में है और आज उनसे अलग हैं, तो कुछ न कुछ कारण रहा होगा। वो तो दूर से ही देख रहे हैं कि जिस तरह से जीतन राम मांझी के पीठ में छुरा भोंका गया और पुनः उसके राजनीति अस्तित्व को समाप्त करने के लिए माननीय नीतीश कुमार जी पुनः अपने पार्टी में ले आए, तो उसी तरह से ये बिल्कुल अलर्ट हैं चिराग पासवान कि कहीं वही हर्ष तो मेरा भी तो नहीं हो जाएगा नीतीश कुमार जी के साथ रहने से। पहला। दूसरा, उनका मानना है कि नीतीश कुमार जी का चेहरा इतना मलिन हो चुका है कि अगर उनके चेहरे पर अगर विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा तो डूबे हैं सनम लेके डूबेंगे। आप तो ये डूबे हैं सनम लेकर डूबेंगे कह रहे हैं। एक और गाना इस पर याद आ रहा है कि कौन सी इतनी बात है तुम में, इतने अच्छे क्यों लगते हो। अच्छे भी लग रहे हैं महागठबंधन में सब, और बातें भी नहीं हो रही हैं, अभी तक कुछ फाइनल भी नहीं हुआ। बिल्कुल, कोई भी गठबंधन करेगा तो हम पेपर में तो विज्ञापन निकाल नहीं सकते हैं कि हमारा किसके साथ क्या गठबंधन हो रहा है, कौन सीट किसको शेयरिंग हो रहा है। ये तो अंदरूनी चीज़ है ना, और जब समय आएगा तो आपको तो खुद ब खुद पता लग जाएगा ना कि गठबंधन कितना मजबूत है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, कहीं नीतीश जी का आता पता नहीं होगा। लोग बिहार में विकल्प भी देने को कह रहे हैं कि बिहार विकल्प इस वक्त हो रहा है। बिहार तो स्वाभाविक है, बिहार के तो जितने लोग हैं, जितने युवा वर्ग हैं, जितने बेरोजगार हैं और जितने इस सरकार से प्रताड़ित लोग हैं, सभी लोग तो युवा तेजस्वी जी के तरफ देख रहे हैं। क्या लग रहा है गठबंधन में और भी लोग ऐसे मांझी जी छोड़ के चले गए, आगे और लोग तो नहीं चले जाएंगे? देखिए, हम पहले भी सभी लोगों को बताए हैं कि भाई आप जिस तरह से जीतन राम मांझी जी के बारे में बोलते हैं, आप तो उनको खुद न खुद बेइज्जत कर रहे हैं। आप हमको खुद बता दीजिए जीतन राम मांझी जी कितने विधायक को लेके जदयू पार्टी में गए हैं। जो व्यक्ति अपना सीट नहीं बचा सके और आप लोग इतना बड़ा हवा बनाए हैं कि जीतन राम मांझी जी आपके पार्टी को छोड़कर चले गए। अरे वो जिस पार्टी में जाएंगे वो पार्टी का लुटिया डूब जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि यार आप एसेट नहीं हैं, आप किसी भी पार्टी के लिए लायबिलिटी हैं। जदयू में भी गए तो जदयू में भी वहाँ नीतीश कुमार को क्या घुटन हो रही होगी? नीतीश कुमार जी तो एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ही जीतन राम मांझी जी को बुलाए हैं कि जो बचा खुचा बदला भी है इस बार मैं उनका पूरा कर दूं। तो साफ साफ आप कह रहे हैं कि ठीक है, दूसरे के घर में क्या है। आप लोग कितनी तैयारी में हैं? तैयारियां कब से दिखने लगेंगी आप? देखिए, कोई आदमी अगर अपना बैनर में, पोस्टर में, होर्डिंग में, पेपर विज्ञापन में जो गरीब जनता का 800 करोड़ रुपए का विज्ञापन आप खर्च करते हैं अपना चेहरा चमकाने के लिए, तो उससे कोई नीचे विकास नहीं होता, उससे आपकी सरकार बनने वाली नहीं है। आज बिहार के सभी नवयुवक त्रस्त हैं, पूरी तरह बेरोजगार, भूखे प्यासे बिलख रहे हैं, कहीं कोई किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है और जितने भी आपने वादे किए सारे ढकोसला साबित हुए और आपके सारे फाइल पर हैं, विज्ञापन में हैं, अखबार में हैं। सुशील मोदी की अगर हम बात करें, उप मुख्यमंत्री की, नीतीश कुमार की बात करें, दोनों की बात करें, कुछ दिन पहले ही रैली भी हुई, बहुत कुछ बातें आई, उस पर हम नहीं जाएंगे। कहते हैं कि कुछ लोग जेल में बंद हैं, पता नहीं फिर भी कैसे कैसे ट्वीट कर रहे हैं। सुशील मोदी जी वही जिनकी बहन अभी 2 बोरिया चावल के लिए एक दुकानदार का लहू लुहान दांत से काट के कर दी थी। अभी केस भी हुआ था बिरबहर थाना में। उन्हीं के बारे में क्या बोल रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्हीं की बहन अभी हाल में ही बाकरगंज में किसी दुकानदार को ये 2 बोरा चावल के लिए दांत से काटकर बुरी तरह लहूलुहान कर दिए। जो सुशासन की बात करते हैं, जिस तरह से दाढ़ी उढ़ी बढ़ा लेते हैं, लगता है कि सबसे बड़े समाजवाद के यही हैं, पूरे देश के सबसे बड़े प्रचारक,
और साहब आप अपना गिरबान झांक के नहीं देखते हैं। आपको शायद आप पता लगाइए, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के मकान को ये कब्जा किए हुए हैं राजेंद्र नगर में। तो आरोप आप लगाते हैं विपक्ष? बिल्कुल आरोप नहीं लगाते हैं, हम बिल्कुल सच कहते हैं। और साहब इनका योग्यता क्या है? ये तो जदयू पार्टी के भाजपा में राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जदयू पार्टी के भाजपा में ये राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इनसे 100 योग्य व्यक्ति बीजेपी में पड़े हुए हैं, लेकिन केवल माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी की चाटुकारिता करके अपने पद को बचाए हुए हैं। और नीतीश कुमार जी के इशारे पर कि केवल आपका काम एक ही है, आप विभाग छोड़िए, बाकी काम छोड़िए, अपने पार्टी का काम छोड़िए, आप केवल लालू यादव के खिलाफ बोलते रहिए। जो काम नीतीश जी को करना था उस सारा सुपारी आदरणीय मोदी जी को दे चुके हैं। काफी सवाल आपसे पूछेंगे। बड़ी बात, आप डिजिटल रैली कब कर रहे हैं? आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा। हमारे यहाँ तो स्टेप टू स्टेप कार्य चल रहा है ना। आज बेरोजगारी के लिए जिस तरह से 9 बजे 9 मिनट के लिए हम लोगों ने जो ऐलान किए हैं हमारे लीडर तेजस्वी जी, हम लोग तो स्टेप टू स्टेप काम कर रहे हैं। हम सरकार के जितने भी नाकामी हैं, आप मानिए कि 100% में ये 90% नाकाम हो चुके हैं, जिसके लिए जनता पूरी तरह से इंतजार कर रही है। आप स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में, बेरोजगारी के मामले में, और जितने भी आपके घोषणाएं हुए, बिल्कुल आपने उसके ठीक उल्टा कार्य किया है। आपसे लेंगे, परसों हाई कोर्ट में याचिका जो दायर हुई है उस पर फैसला आना है। लालू प्रसाद यादव की बेल अगर होती है, लालू प्रसाद की बेल अगर हो जाती है तो क्या लगता है विरोधी ऐसे ही चित हो जाएंगे? देखिए, माननीय न्यायालय के किसी भी आदेश में क्या होना है नहीं होना है उस पर बहुत हम विवेचना करना भी नहीं चाहते हैं। ये न्यायालय का मामला है और प्रिजुडिस है, इसलिए हम लोग इसमें कोई भी आपको कि अगर बाहर आते हैं तो एनडीए को दिक्कत होगी। एनडीए को अभी भी दिक्कत है। अगर वो आ जाएं तो ऐसे ही आंधी पानी आ जाएगा। कोई कहीं दूर दूर तक भी टिकेगा क्या? ऐसे भी नहीं टिक रहा है और बुरी तरह इनकी हार होगी। देखिए, तो मैदान जंग में सामने कोई था ही नहीं। यदि लालू यादव आते हैं तो कोई रहेगा भी नहीं। बात अगर होर्डिंग्स और बैनर्स की हो तो भले ही कोई चेहरा चमका ले, लेकिन जनता के बीच रहने वाली पार्टी होने का दावा आरजेडी कर रही है और ये कह रही है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बिहार का बनाना है। आप लाइव स्ट्रीम के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।